एक माँ, एक छोटा बच्चा और एक नाम। जो नाम वो बच्चा बार बार बोल रहा था कि सेज वर्मा, सेज वर्मा। माँ समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है और उसके छोटे से बच्चे को ये नाम कैसे पता। बाद में जब उसे सच जाना तो उसके तो होश उड़ गए। ये कहानी है एक माँ के दर्द की, एक बच्चे की पुरानी यादों की और उन सवालों की जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाया। आगरा के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहते थे शांति सिंह अपने 6 बच्चों के साथ। सब बच्चे शांत और प्यारे थे। बस सबसे छोटा टीटू थोड़ा अलग था। उस दिन दोपहर को बाहर तेज तूफान था, लेकिन घर के अंदर एक और तूफान चल रहा था। टीटू चीख रहा था, चिल्ला रहा था और चीजें तोड़ रहा था। शांति ने उसे गोद में लिया और प्यार से बोला, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुझे। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने माँ को थप्पड़ मार दिया। शांति के हाथ कांप गए। उसने पहले कभी अपने 3 साल के बच्चे को ऐसा नहीं देखा था। थक कर उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी। अंदर से आवाज आ रही थी, धक्का मार रहा था दरवाजे को। वो चीख रहा था और फिर एकदम चुप्पी। फिर एक हल्की सी आवाज, सेज वर्मा, सेज वर्मा। शांति ने सोचा कि ये किसी का नाम ले रहा है, पर उसके घर में तो ऐसा नाम किसी का है ही नहीं, तो ये किसका नाम ले रहा है। अगले कुछ दिन टीटू का व्यवहार और बदलने लगा। कभी वो चुप हो जाता, कभी बिना बात के गुस्सा करता और कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कोई और उसके अंदर बात कर रहा हो। एक दिन शांति के पुराने कपड़े को देखकर बोला कि ये क्या कचरा पहना है तुमने। और शांति एकदम हैरान रह गई और टीटू से बोला कि ऐसे कोई बात नहीं करता अपनी माँ से। टीटू गुस्से में बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। शांति समझ ही नहीं पाई कि 3 साल का छोटा बच्चा किसी से ऐसे बात कैसे कर सकता है। उसके हाथ के इशारे, उसका बोलने का तरीका सब किसी बड़े आदमी के जैसा लग रहा था। डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर बोला कि शारीरिक सब ठीक है, शायद मानसिक स्ट्रेस हो। पर शांति जानती थी कि ये कुछ और था। एक दिन जब टीटू बस में बैठा था तो उसने गुस्सा करके बोला कि मैं बस में नहीं जाता, मैं तो कार में जाता हूँ। शांति हैरान रह गई। गांव में किसी के पास कार नहीं थी। उसने पूछा, टीटू तुम्हें कार के बारे में कैसे पता। टीटू ने कहा, मेरे घर के बाहर कार होती थी, मैं रोज उससे ऑफिस जाता था। कैसा ऑफिस, शांति ने पूछा। टीटू बोला, मैं रेडियो बेचता था आगरा में। शांति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक 3 साल के बच्चे को ये सब कैसे पता हो सकता है और ये कैसे जानता हो सकता है वो। उस दिन के बाद टीटू रोज कहने लगा, मुझे आगरा जाना है, वहाँ मेरी दुकान है। शांति उसे रोज संभालती, लेकिन उसी रात टीटू ने नींद में बोला, मुझे गोली मत मारो, मैं पैसे दे दूंगा, मत मारो। ये सुनकर शांति रो पड़ी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को ऐसे देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। 2 दिन बाद एक काली अम्बेसडर कार उनके घर के बाहर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, एक लाल साड़ी वाली औरत, 3 सूट पहने आदमी और एक बूढ़ा कपल। शांति ने समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है, पर जब टीटू ने उन्हें देखा वो चिल्ला पड़ा कि माँ, पापा, भाई। और लाल साड़ी वाली औरत रो पड़ी। वो थी उमा वर्मा और उसके साथ थे शेष वर्मा का परिवार। टीटू भाग के उमा के पास गया और माँ, और तुम उमा हो ना, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेने गया था, पर मुझे गोली मार दिया गया। सब लोग शौक में। एक छोटे बच्चे को कैसे पता कि उसके पति को गोली मार दिया गया था। शांति ने तुरंत टीटू के कान के पीछे के बाल काटे और वहाँ एक छोटा सा दाग था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी को गोली मारी गई हो। मारो पड़ी। यही था, मेरे से इसके सर के पीछे भी ऐसा ही निशान था।
अब सबको समझ आ गया था कि टीटू कोई आम बच्चा नहीं था, वो शेर शर्मा की रूह लगता था। शेर शर्मा आगरा का एक रेडियो व्यापारी जो 1965 में उनका मर्डर हुआ था, सर के पीछे गोली मारकर। टीटू ने जब उनके घर की फोटो देखी तो बोला, यहाँ तो हम रेडियो रिपेयर करते थे और यहाँ मिठाई रखी होती थी। उसने अपने घर के कुत्ते शेरू से मिला और सब कुछ पहचान गया। सब लोग आंसू में डूब गए। शांति चुप थी। उसके सामने एक बेटा था, पर उसमें किसी और की जिंदगी चल रही थी। ये बात मीडिया तक पहुंच गई और सब लोग लिखने लगे कि एक बच्चा जो अपनी पुरानी जिंदगी को याद रखता है। अमेरिका से एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर लेन, जो ऐसे केस पे ना रिसर्च करते थे। उन्होंने टीटू और शांति और उसके पूरे परिवार से बात की। टीटू ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जो सिर्फ शेर शर्मा के फैमिली को ही पता था। अब डॉक्टर लेन ने लिखा कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइजेशन केस हो सकता है। उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट लिखी, द बॉय हु द रिमेंबर हिज पास्ट लाइफ। आज भी उनके रिसर्च फाइल में ये केस लिखा है। एक शाम शांति और उमा दोनों बाहर बैठे थे। टीटू उनके बीच में था। दोनों माए, एक बच्चा। उमा ने कहा कि ये मेरा पति था, पर अब तुम्हारा बेटा है। शांति ने आंसू पोंछे, और मैं उसे जाने नहीं दूंगी। टीटू ने ना दोनों के हाथ पकड़े, मैं दोनों का हूँ। सब चुप हो गए। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। उस दिन सब समझ गए कि कुछ रिश्ते और कुछ कहानियाँ समझ में नहीं आ सकती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। टीटू या शेर शर्मा क्या सच में अपनी पुरानी जिंदगी जी रहा था, या ये सब एक माँ के दर्द का सपना था? साइंस के पास जवाब नहीं, पर एक बात सच है कि कुछ कहानियाँ दिल से जुड़ी होती है और उनके जवाब सिर्फ दिल से ही आ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।